हेलो गाइस, मैं रघुवीर। हम लोग स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मूव कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ, जो हम लोग का चैप्टर का बुक का सबसे सिंपल चैप्टर है। इसका नाम भी सिंपल इंटरेस्ट और ये सबसे आसान चैप्टर भी है। बट अगर हम इसका इम्पोर्टेंस का बात करें तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वाई इम्पॉर्टेंट? बिकॉज भाई ईजी है चाहे नहीं है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। सीखने को यहाँ पे काफ़ी कुछ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे कम से कम 6 7 8 नंबर का क्वेश्चन एक अकेले एक्सरसाइज से एग्जाम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि दो हम लोग का 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर नॉर्मल एग्जाम चल रहा हो। नॉर्मल मतलब जो होल सिलेबस होगा। सिंस सिलेबस अभी रिड्यूस्ड है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर अभी तुम अगर 10th में आया होगा तो तुम्हारा एग्जाम 2023 में होगा। उस समय तक क्या हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा पता नहीं। अगर होल सिलेबस होगा टेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आता ही है, और अगर होल सिलेबस नहीं होता है तो भी 5 मार्क्स में एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स कि 5 नंबर तो ये तुमको दिलाएगा ही दिलाएगा। एमसीक्यूज में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और उसके साथ जो चैप्टर हम लोग का जो हम लोग का क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, वहाँ पे भी 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। कई बार ऐसा होता है 5 मार्क्स वाले में नहीं भी आया, बिकॉज 3 चैप्टर है अरिथमेटिक का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो वहाँ से क्वेश्चन आया आता है या तो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर पार्टनरशिप बिजनेस, इससे नहीं आता है। लेकिन तब भी ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर तुमको ये दिला देगा। मतलब ओवरऑल पेपर में तुमको 4 से 5 नंबर, अगर सब्जेक्टिव में आ गया 5 मार्क्स वाला तब तो 7 8 9 10 हो जाएगा। नहीं भी आया तब भी कम से कम 3 से 4 नंबर क्वेश्चन में तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर 90 मार्क्स तो तुमको यहाँ से क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और सिंस ये बहुत आसान है तो फिर अगर ये बहुत आसान, अरे वाह, ये चेंज करने से पूरा कलर ही चेंज हो गया। हाँ, तो ये काफ़ी आसान है, तो इससे हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, हम लोग को करना ही पड़ेगा ये। और मार्क्स भी दिला देगा, बहुत ईजी है। बचपन में जो पढ़ा है बस सिंपल इंटरेस्ट वही है और कुछ नहीं है। एकदम एकदम वही है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई? कुछ नहीं है। हम अगर कोई भी लोग को कुछ पैसा उधार दे रहे हैं या फिर हम किसी से उधार ले रहे हैं, तो अगर तुम किसी को उधार दे रहा होगा, चाहे तुम किसी से पैसा उधार ले रहा होगा, तो तुम किसी को फ्री में तो पैसा नहीं देगा। कभी भी हम किसी को फ्री में पैसा तो नहीं देंगे, उसके लिए हम उससे कुछ प्रॉफिट लेंगे। वो प्रॉफिट को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। एकदम जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ता था वही, कि हम किसी से कुछ पैसा उधार दिए, चाहे हम किसी से उधार लिए, चाहे हम लोन लिए, चाहे हम किसी को लोन दिए, या फिर हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किए, ये सारा चीज़ों को, या सम ऑफ मनी, बार बार प्रिंसिपल को सम ऑफ मनी बोले, तो ये सारा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मूलधन। अब हम किसी से उधार लें चाहे किसी को उधार दें, अगर किसी से हम उधार ले रहे हैं तो वो मेरे को क्यों फ्री में उधार देगा? मेरे से कुछ बेनिफिट लेगा, वो बेनिफिट को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। और अगर हम किसी को उधार देंगे तो हम तो उसको फ्री में देंगे नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे? उससे कुछ बेनिफिट लेंगे, वो बेनिफिट को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हम फ्री में क्यों रखेंगे? बैंक वाला मुझको इंटरेस्ट देगा। बैंक से हम लोन लेंगे तो बैंक वाला मेरे को फ्री में क्यों देगा? वो मेरे से इंटरेस्ट लेगा। तो मतलब हम किसी को भी पैसा दें चाहे पैसा लें, उसके लिए वो मेरे को कुछ ना कुछ तो भाई बेनिफिट, अगर हम ले रहे होंगे तो बेनिफिट हमको देना पड़ेगा, और अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम उससे अपने पास बेनिफिट लेंगे। दिस बेनिफिट इज नोन एज इंटरेस्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, करते हैं धड़ाधड़ चालू। जो बचपन में पढ़े वही, कि अगर हम किसी को 10,000 लोन दिए, उधार दिए, और वो मेरे को 2 साल बाद 3,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम लोन दिए हैं 10,000, उसको 2 साल का इंटरेस्ट दे रहे हैं 3,000 वो मेरे को दे रहा है, तो मेरे को रिटर्न वो कितना करेगा? 13,000। ये 13,000 को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो क्या है भाई? क्वेश्चन एकदम बनाना चालू करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, अमाउंट क्या होता है भाई? हम किसी लोग को कुछ पैसा उधार दें, चाहे उससे उधार लें, चाहे हम बैंक में डिपॉजिट करें, चाहे बैंक से लोन लें, ये सारे चीज़ को, या सम ऑफ मनी या फिर मनी डिपॉजिटेड, ये सारे चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का जो बेनिफिट आता है वो बेनिफिट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पहले ही से जानते हैं, ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू टी इंटू आर बाई 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल। P जो है वो प्रिंसिपल है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम T क्या है भाई? टाइम
बट ईयर्स में, टाइम इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स। तो अमाउंट का होगा भाई, ऐसा ऐसे का फॉर्मूला है। तो अमाउंट का होता है भाई प्रिंसिपल प्लस ऐसा है अमाउंट, टोटल पैसा। तो किसी को हम पैसा उधार देंगे, दैट इज माय प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट जो निकालेंगे, इंटरेस्ट उसका फॉर्मूला ऐसा इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, दिस इज माई इंटरेस्ट। और हम अपना इंटरेस्ट को अपना हम अगर प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दें तो हो जाएगा वो अमाउंट। हम अगर बैंक में जाके 1 लाख जमा किए, बैंक वाला मेरे को 5,000 इंटरेस्ट दिया, तो बैंक मुझको रिटर्न देगा 1,05,000। 1 लाख वॉज माई प्रिंसिपल, 5,000 वॉज द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक टू मी, एंड 1,05,000 इज द अमाउंट। 1,05,000 is the amount that includes the principal and the 5,000 interest, that is amount। बस इसी बात पे पूरा चैप्टर खत्म है भाई, इसी बात पे पूरा चैप्टर खत्म है। तो आज हम लोग 2 वीडियो में मोस्टली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग करेंगे, देखते हैं कितना तक करते हैं। 2 वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करने का पूरा कोशिश, या मैक्सिमम 3, ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। तो भाई ये वाला बात को लिख लो छोटा सा। टाइम हमेशा ईयर्स में कैलकुलेट होगा कि टाइम जो दिया हुआ, अगर दिया 3 मंथ्स 4 मंथ ऐसे करके नहीं चलेगा, हमको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। 10 डेज 20 डेज 50 डेज अगर देगा तो भी मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब हम लोग वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे होंगे तब जाके बहुत मजा आएगा। तब तुमको पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्यों पढ़े हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ से ही कट के बाहर आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में ही नहीं आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोगों को नहीं आए। तो हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ये बात को नोट कर लो। तो भाई बुक में जो क्वेश्चन नंबर दिया है इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ये हम लोग का चैप्टर 2 है। बुक में जो क्वेश्चन लिया हूबहू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी वही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन को तुम नंबर को नोट करके भी लिख सकता है, और जरूर भाई पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को नोट कर लिया करना। नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना ही तो गाना है नहीं कि हम लोग खाली गाना सुन रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा भी पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो ज़रूर अगर अपने अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग से शेयर कर दें, दैट इज़ द डिफरेंस। वो बाद में कर देना अगर अच्छा लगे तो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई यहाँ पे हम लोग गाना नहीं सुन रहे, कि हम लोग सिर्फ देख रहे होंगे, थोड़ा देख के लिखते रहेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना चालू करते हैं। यहाँ पे 7 नहीं लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली रुपीज लिखाना था। तो क्या है, 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन ऑफ अमाउंट। एक चीज देखना, ये हम बात बोल दे रहे हैं, हमारे बुक में ना कई जगह पे ना क्वेश्चन में ना काफी सारा लैंग्वेज का एरर है। 2 दोस्त बैंक से जाके लोन लेगा, तो लोन में कोई कभी अमाउंट कैसे ले सकता है। हम अगर बैंक से लोन लाने गए, भैया हम उसका पैसा कुछ दिन रखेंगे, उसका कुछ पैसा का इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो जब हम चुकाने जाएंगे तब ना हम अमाउंट चुकाएंगे। भाई हम लोन में लोन लेने गए बैंक पर, अमाउंट कैसे लोन ले लेंगे। तो यहाँ पे ना कई सारा बुक में ना बहुत सारा पूरा चैप्टर में ही एरर है लैंग्वेज का। तो ये एक्चुअली अमाउंट नहीं होगा, ये एक्चुअली प्रिंसिपल होगा। हाँ, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग, 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन प्रिंसिपल ऑफ, इतना जरूरत ही नहीं है, लोन बोल दिया तो भैया हो गया वो प्रिंसिपल। ना तो उसमें अमाउंट बोलने का जरूरत है, ना तो उसमें प्रिंसिपल बोलने का जरूरत है। तो ये एरर है, एरर है। 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन ऑफ 15,000, तो लोन ले लिया मतलब वो प्रिंसिपल है उसका, उसमें अब अमाउंट या प्रिंसिपल दोनों में से कोई वर्ड बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल है। फॉर रन अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर annum, let us calculate by writing, let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years। कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा कितने दिन बाद, 4 साल बाद। तो प्रिंसिपल कितना है बाबू, प्रिंसिपल है 15,000। वहां पे 7 लिखा गया था, तो वो एक्चुअली रुपीस के लिए लिखाना था। प्रिंसिपल है 15,000। टाइम हमेशा ईयर्स में कंसीडर होगा, ईयर्स में लोग दे भी रहे हैं, और रेट 12% है। तो ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी, ओ आगे पीछे लिख दिया, आर बोले पहले लिख दिए बाद में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पी आर टी बाई 100, 150 इंटू 4 600 इंटू 12, तो 12 इंटू 6 होता है 72, उसके साथ 2 0। सो दिस इज द इंटरेस्ट दैट दे द 2 फ्रेंड्स हैव टू पे। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट बेनिफिट, 1,500 200 रुपये उसको पे करना पड़ेगा
4 साल के लिए अगर वो 15,000 लोन लेता है तो अमाउंट बोला नहीं है, लेकिन अगर बोला होता कि उसको कितना अमाउंट पे करना होगा तो अमाउंट क्या होता है, वो जो हम प्रिंसिपल उधार लिए हैं, लोन लिए हैं, प्लस 7200 22,200 22,200 अगर पूछा होता तो अमाउंट जो होता वो होता 22,200, 15,000 प्रिंसिपल, 7,200 इज द इंटरेस्ट। इजी, बहुत इजी। चलो नोट करो, चेंज करते हैं। हम लोग फिजिकल साइंस का बहुत जल्दी हम वीडियो बनाना चालू करें, बहुत जल्द फिजिकल साइंस का भी वीडियो मिलना चालू करें। अच्छा, ये डे वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे, पहले ये वाला थोड़ा क्वेश्चन कर लें। दोनों सेम क्वेश्चन लिखा गया, ठीक। चलो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक मिनट, दो के बाद सीधा 5, क्वेश्चन नंबर 3 4 का, ठीक है। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, थोड़ा बुक में देख ले रहे तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, शोभा देवी डिपॉजिटेड। एंड में जब क्वेश्चन आ रहा होगा तो 5 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आता है वो हम लोग कर रहे होंगे। ये सारा काफी आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन वहाँ पे कर लिया है, वो आगे साल मिल जाएगा, उसमें लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शोभा देवी डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक। फिर से भाई, अमाउंट कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता है, वो अगर डिपॉजिट करेगा तो प्रिंसिपल करेगा। तो पहला बात तो यहाँ पे अमाउंट वर्ड का एकदम रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम। और हम बोल दे रहे हैं कि शोभा देवी डिपॉजिटेड सम मनी इन द बैंक। सम अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है उसका, वो बेकारी का, एकदम बेकार बात है। तो शोभा देवी कुछ पैसा डिपॉजिट करिए, कोई भी लोग कुछ भी पैसा डिपॉजिट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो कुछ प्रिंसिपल डिपॉजिट करिए इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5.25% पर annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.25% एंड सी गॉट 840 एज इंटरेस्ट इन 2 years। तो शोभा देवी कुछ पैसा डिपॉजिट करिए, कितना करिए नहीं पता, उसको इंटरेस्ट जो मिला है शोभा देवी को 840 रुपीज मिला है, 840 रुपीज मिला है। रेट जो है वो 5.25% है, रेट जो है वो 5.25% है। कितना दिन बाद, 2 साल बाद। कितना दिन बाद, 2 साल बाद। सो शोभा देवी डिपॉजिटेड सम मनी, आई डोंट नो हाउ मच मनी शी हैज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5.25% है 2 साल के लिए, और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 840 रुपया। तो बोल रहा है शोभा देवी कितना पैसा डिपॉजिट करी थी। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक। भाई फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, इसका क्या ही जरूरत है, सिर्फ यहाँ पे एक ही बात बोल देता कि हाउ मच मनी शोभा देवी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इसका कोई नेसेसिटी है नहीं। तो लैंग्वेज में नहीं जाना, तुम बात को समझो कि बोलना उन लोग क्या चाह रहा है, वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, उसका दिक्कत नहीं है। हम पैसा अगर डिपॉजिट करेंगे तो प्रिंसिपल ही हो सकता, अमाउंट कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। एस आई इज इक्वल टू होता PRT/100। P प्रिंसिपल, एस आई कितना है 840, P निकालना है, रेट है 5.25%, टाइम है 2 years, बाई में 100, क्रॉस अगर कर दें तो 840 इंटू में 100, नीचे में 5.25 आएगा और नीचे में 2 आ जाए, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। पॉइंट हटाएं, 100 लिख दी, पॉइंट हटाएं 100 लिख दी। 25 से इसको काट दें, अगर हम 25 से काट दें 52 2 बार में कटेगा, 2 बचेगा 25 एक बार में कटेगा, ये 4, ये 1 ये 2, 21 से ये 1 84 4 बार में कटेगा, साथ में 0। तो ये कितना हो गया भाई 400 इंटू 40 इंटू 2 इज इक्वल टू P। सो P इज इक्वल टू कितना 100 इंटू 4, 4 इंटू 2 8 के ऊपर 30। So the money that the Shobha Devi has deposited in the bank is 8,000. Shobha Devi 8,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करी है। चलो भाई नोट कर लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन बीच का रह गया है, उसको हम लोग कर लेंगे एंड में, बुक से पढ़ के या फिर लिख के कर लेंगे। हाँ, क्या लिखा है भाई क्वेश्चन, गौतम took some loan of money from a cooperative society bank for opening a poultry farm at the rate of simple interest 12% per annum. Every month he has to repay rupees 378 as interest.
लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। अगेन कोई आदमी लोन का अमाउंट कभी भी नहीं ले सकता है, लोन प्रिंसिपल। लेट अस जरूरत भी नहीं है, वहां पे कोई जरूरत ही नहीं। लेट अस डिटरमाइन द लोन टेकन बाय हिम, लोन अमाउंट का कोई जरूरत ही नहीं। तो गौतम कुछ लोन लिया, किस लिए? कोऑपरेटिव बैंक से। किस लिए? अपने पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए। और हर महीना गौतम को कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है? ₹378। हर महीना एक महीना में 378। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना गौतम लोन लिया है। तो हम बोल सकते हैं एसआई जो है वो है ₹378, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए टाइम 1 मंथ है, इसके लिए टाइम 1 मंथ है, एक महीना में, एक महीना का इंटरेस्ट है। और हम जानते हैं महीना में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का जो टी है वो ईयर्स के लिए बना है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, मंथ को अगर हमको ईयर में चेंज करना है, चेंज इनटू ईयर्स, कुछ नहीं करना, 12 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। भैया 12 मंथ मतलब 1 साल, तो 12/12, 24 मतलब 2 साल, तो 24/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/12 ईयर्स, 1/12 ईयर्स। रेट कितना दिया बाबू? 12%। रेट कितना दिया बाबू? 12%। तो बोला कितना लोन उधार लिया था गौतम, मतलब अगेन हमको प्रिंसिपल निकाले बोला। क्या निकाले बोला? प्रिंसिपल। तो हम जानते हैं फिर से ऐसा इक्वल टू क्या होता है बाबू? PRT/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि उसको P चाहिए, तो ऐसा ही इनटू में 100 होगा इक्वल टू P इंटू R इंटू T। लेकिन हमको P चाहिए तो RT डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा ही इंटू 100 बाय RT इज इक्वल टू प्रिंसिपल। सो ऐसा ही कितना दिया? ऐसा ही दिया 378 इंटू 100 बाय R कितना दिया बाबू? 12। T बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, T इज नॉट 1 मंथ। 1 मंथ नहीं लिखा सकता है क्योंकि फॉर्मूला टाइम के लिए बना है, लेकिन ये फॉर्मूला मंथ के लिए नहीं बना, ईयर के लिए बना। तो 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर। तो यहाँ पे ये लिखा रहा होगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 12 कैंसिल आउट, सो P इज इक्वल टू 37800, 37800। So the loan taken by Gautam, is 37800, 37,800, 37,100। कल याद रखना कि टाइम भैया मंथ में काम नहीं करता है, टाइम ईयर्स में काम। चलो लिखो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है बाबू बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। क्या लिखा है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, और इस टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 करेंगे, फिर लाइन से मिलेंगे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। चलो भाई, तो टाइम निकालने दे रहा है, समझ में आइए। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। कुछ अमाउंट है सॉरी कुछ अमाउंट है जो अपना प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जा रहा है। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जा रहा है। हैविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर है। कुछ हम प्रिंसिपल उधार लिए, सपोज 200 रुपये, वो कुछ दिन बाद उसका ट्वाइस हो जा रहा है। ट्वाइस हो जा रहा है मतलब 400 हो जा रहा है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, प्रिंसिपल अगर 200 रुपया है तो जो अमाउंट होगा वो 400 हो जाएगा, तभी तो ट्वाइस होगा। प्रिंसिपल अगर 50 रुपये है तो अमाउंट ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब 100 हो जा रहा है। प्रिंसिपल अगर 100 है तो जो अमाउंट है वो 200 हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सीधा सीधा कि प्रिंसिपल अगर x होगा तो जो अमाउंट होगा वो ट्वाइस होने का वजह से 2x हो जाएगा। तो लेट अगर हम करें, लेट द प्रिंसिपल बी x, प्रिंसिपल अगर x है तो अमाउंट क्या हो रहा है? प्रिंसिपल का ट्वाइस। अमाउंट क्या हो जा रहा है? प्रिंसिपल का ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 2x। टाइम कितना लग रहा है ये होने में? टाइम कितना लग रहा है ये होने में? वही तो निकालना है। रेट कितना है? 6%। ध्यान से अगर तुम देखेगा वो टाइम निकालेंगे अगर, तो जो फॉर्मूला है SI का PRT/100, ऐसा इक्वल टू PRT/100। वहाँ पे कहीं पे भी अमाउंट है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है, अमाउंट तो नहीं है।
मतलब अमाउंट को हमको चेंज करके एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई कैसे निकालेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई इज इक्वल टू क्या होगा? इसको पी को यहां लेके चला रहे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो भाई अमाउंट कितना है 2x, प्रिंसिपल कितना है x, तो क्या हो गया x, तो एसआई कितना हो गया x। ये हमको याद रखना, याद नहीं रखना, समझना है कि अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन बनना है वो अमाउंट से नहीं बनना है, वो एसआई से बनना है। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ के अमाउंट बनाते हैं, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके एसआई बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एसआई इज इक्वल टू, अब लिख दे रहे फॉर्मूला PRT/100, एसआई x, P प्रिंसिपल x, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम हमको निकालना है बाय 100। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 100x x कट भी जाएगा, इज इक्वल टू 6tx। सो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100x तो है, 6x डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमको x चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गई। वो हम यहाँ पे भी काट सकते थे, नहीं काटे, कोई बात नहीं। 3 एंड दिस इज 50। सो t इज इक्वल टू 50/3 डिवाइड देके देखना, 16 बार में पूरा चल जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा और 3 से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो 16 2/3 years, 16 2/3 years, 16 2/3 years इज द टाइम। जितना दिन में 6% के हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो ट्वाइस हो जाएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, ध्यान से देखना, ये पूरा बात सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स इन विच एन अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल। ये अमाउंट वर्ड को हम थोड़ा देर के लिए क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। एन इंटरेस्ट बिकम ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ध्यान से देखना, इस बार अमाउंट ट्वाइस नहीं हो जा रहा है, इस बार प्रिंसिपल ट्वाइस हो जा रहा है, इस बार इंटरेस्ट ट्वाइस हो जा रहा है। किसका? प्रिंसिपल का। ध्यान से देखना, लेट किया हम फिर से, प्रिंसिपल को हम बोल दिए x, इंटरेस्ट एसआई वो क्या हो जा रहा है? प्रिंसिपल का ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब एसआई को हम लोग ट्वाइस बोल दे रहा है। टाइम हमको निकालना है, रेट मेरे को दिया है 6%। ध्यान से देखना क्या चेंज हुआ। द चेंज इज दैट कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट को बोल दिया और प्रिंसिपल का ट्वाइस हो गया, मतलब वो 2x हो गया। इस बार हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा पता है? एसआई इज इक्वल टू, कोई सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको प्रिंसिपल भी पता है, हमको एसआई भी पता है। इस पर डायरेक्ट इंटरेस्ट बैठ जाएगा 2x, प्रिंसिपल x, रेट 6%, टाइम निकालना है बाय 100। x से x कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो दिस इज 200 इज इक्वल टू 60 और आई कैन से 60 इज इक्वल टू 200। सो t इज इक्वल टू 200t/3 एंड दिस इज 100। डिवाइड देके देखना बाबू, t इज इक्वल टू डिवाइड देके देखना, 33 1/3 ईयर्स आएगा। 33 3 से अगर डिवाइड दे दे 100 को तो 33 3 बार में जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, 3 बार में जाएगा 9, 1 बचेगा 1/3। सो द आंसर इज 33 1/3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चन? एक क्वेश्चन जो हम लोग का बुक में है वहां पे अमाउंट का रिलेशन दे रहा है प्रिंसिपल से, तो तुमको ऐसा ही निकालना पड़ रहा है सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा ही दे दे रहा है, द इंटरेस्ट इज ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल, तो हम इंटरेस्ट को डायरेक्ट बोलेंगे। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट निकल जा रहा है, यहाँ पे मेरे को निकालना पड़ रहा है क्योंकि काम मेरा एसआई से होना है, काम मेरा प्रिंसिपल से, काम मेरा एसआई से होना है, प्रिंसिपल से होना है, अमाउंट से नहीं होना है। तो अमाउंट्स को प्रिंसिपल को एसआई से ऐड करके अमाउंट बनाते हैं, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके एसआई निकाल लेंगे और काम एसआई से होना है। चलो ये क्वेश्चन को एक तो तुम्हारा बुक में, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर बुक, दिस इज द सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन हम खुद से किए इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, अमाउंट को इंटरेस्ट में चेंज कर लेना, ये वाला पार्ट उसका आंसर लिख लेना। चलो जल्दी से करो, नोट जरूर करो भाई, बिकॉज हम लोग फिल्म नहीं देख रहे, नोट जरूर करो, जल्दी से लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, थोड़ा बात को समझते हैं। बोल रहा है मन्नान मियां ऑब्जर्व
that after 6 years of taking a loan of some money, that interest to be paid had become 3 by 8 times of its principal. Interest to be paid is 3 by 8 times of its principal. Well, let us determine the rate of simple interest per annum. बोला मन्नान ने देखा कि कुछ दिन बाद लोन लेने का उसका जो इंटरेस्ट है उसका प्रिंसिपल का 3 by 8 टाइम्स हो जाएगा। ये वाला बात जो है इंटरेस्ट टू बी पेड इज 3 by 8 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो अगर हम यहां से बोले लेट, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल को अगर हम बोल रहे हैं एक्स, जो इंटरेस्ट होगा ऐसा ही, जो इंटरेस्ट होगा ऐसा है वो क्या है 3 by 8 टाइम्स है, इंटरेस्ट 3 by 8 टाइम्स है। लीजिए ऑफ किसका, प्रिंसिपल का, ऑफ प्रिंसिपल, तो वो भी क्या हो जाएगा 3 by 8 ऑफ मतलब इनटू प्रिंसिपल मतलब एक्स। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली दे आर सेइंग इफ योर प्रिंसिपल इज एक्स, अगर आपका प्रिंसिपल भाई एक्स है तो फिर जो इंटरेस्ट होगा वो 3x by 8 होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो 3x by 8 होगा। ये उन लोग बोलना चाह रहा है इफ योर प्रिंसिपल इज x द इंटरेस्ट इज 3x by 8। तो भैया हो गया, टाइम निकालना है, रेट शायद दे दे रहा है ना, सॉरी रेट निकालना है, टाइम दे दे रहा है। तो ये प्रिंसिपल ये हो गया, इंटरेस्ट टाइम दे दिया 6 इयर्स, हम लोग को रेट निकालना है। तो क्या है भैया ऐसा इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो उनको और अगर निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एस आई इंटू 100। आर चाहिए तो पी और टी डिवाइड हो जाएगा नीचे। अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई यही तो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई और होता क्या कि जो डिनोमिनेटर में एक साइड में रहता है इस तरफ जाकर वो न्यूमरेटर में चल जाता है और जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। हो गया और क्या, तो एस आई कितना हो गया भाई 3x by 8 इंटू 100। पी कितना है वो x और टाइम कितना है वो 6 इक्वल टू r। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 3x by 8 इंटू 100। डिवाइड में होल डिवाइड में 6x लिखा है तो ये इंटू में जाके क्या होगा 1/6x। समझ नहीं आया भाई, ये जो 6x लिखा है ये तो डिवाइड में लिखा है, तो अगर हम इसको इंटू में चेंज कर दें तो ये यहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा। सो x से भाई x कटा, 1 से ये 2 कटा, 2 से ये 50 कटा, ये 4, ये 25। सो r इज इक्वल टू डिवाइड देके देखते हैं भाई 4 25 6 24 1.028205। So the rate of interest is 6.25%. The rate of interest is 6.25%. इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो। रेट इज 6.25%। बस हमको देखना है कि दे क्या रहा है, इंटरेस्ट का रिलेशन दे रहा है प्रिंसिपल के साथ, क्या अमाउंट है। इंटरेस्ट का दे रहा है तो डायरेक्ट यूज होगा, अमाउंट का दे रहा है तो पहले प्रिंसिपल से सबट्रैक्ट होगा, फिर इंटरेस्ट निकलेगा, फिर उसके बाद काम होगा। बस यही है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना भाई। वाह, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है बट बहुत आसान है। बस खाली लिख के दे दिया इतना लंबा और कुछ नहीं है, लिख के दे दिया इतना बड़ा कि देख के लोग डर जाए। क्या लिखा है वो देखो ध्यान से। बोल रहा है एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स अ लोन ऑफ, पढ़ो पहले खुद से पढ़ो। तो क्या बोला, एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोन दे रहा है अपना मेंबर को एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। कोऑपरेटिव सोसाइटी 4% पर एनम से लोन दे रहा है, बट द इंटरेस्ट टू बी गिवन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7.4% इफ टेकन फ्रॉम अ बैंक। अगर बैंक से लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। इफ द फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टेकन अ लोन ऑफ ₹5,000। एक तो फार्मर है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, कितना भैया 5,000 रुपया फ्रॉम ऑफ टेकिंग लोन। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। पहले पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एनम मतलब ईयर होता है, याद रखना। तो बोल रहा है क्या, सीधा सीधे हम समझा दे रहे क्वेश्चन। बोल रहा है एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपना मेंबर को 4% करके लोन देता है,
और बैंक जो है 7.4% करके लोन देता है। एक तो फार्मर है जिसको 5,000 रुपये लोन चाहिए, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, बैंक से लोन लेने का बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया कितना 5,000, तो हर साल वो कितना पैसा सेव कर लेगा। ऑब्वियसली सेव होगा ना, पहले ये बात समझते हैं कि एक साल में 12% सॉरी 10%, 4% के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन दे रहा है और 7.4% के हिसाब से बैंक लोन दे रहा है। दोनों जगह से अगर 5,000 रुपये लोन लिया जाए, ऑब्वियसली कहाँ लोन कम पे करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट कितना है, बैंक का इंटरेस्ट कितना, नहीं बोल रहा है अगर 5,000 रुपया बैंक से लोन लेने के बजाय अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया जाता, किसके द्वारा भाई, जो आदमी है जो मेंबर है, फार्मर है, उससे तो कितना पैसा सेव कर लेगा। हम क्या करें, दोनों का इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखते हैं क्या बोले। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा पर एनम बोलेगा, ईयर कहाँ बोला है, पर एनम का मतलब 1 साल होता है। प्रिंसिपल कितना है भाई 5,000, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना है 1 ईयर, तो ऐसा ही कितना हो जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी का P R T by 100, PRT by 100, P 5,000, रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 4%, टाइम 1 साल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर 5,000 रुपये लोन लिया जाता तो 1 साल का लोन 200 हो जाता, 1 साल का इंटरेस्ट 200 होता। बैंक से अगर लिया जाता, बैंक P 5,000 ही लेते बैंक से, उतना ही पैसा, तभी तो कितना सेव होगा पता चलेगा। रेट बैंक का, टाइम कितना दिन का बात हो रहा है 1 साल का, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा भैया बैंक का P R T by 100, PRT by 100, ये दोनों काट दिए, पॉइंट हटाए तो एक और 10 दिए, 74 into 5 करेंगे हम तो 370 होगा, 370। तो जो बैंक का इंटरेस्ट है 370 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो 200 है, तो ऑब्वियसली कितना पैसा सेव हो जाएगा बैंक में, मनी सेव्ड। कब, इफ लोन टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोन टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना हो जाएगा भैया 370 माइनस 200, दैट इज इक्वल टू ₹170, ₹170। कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेता कौन भाई, किसान फार्मर, तो उसका हर साल 170 रुपया बच जाता। आई होप बात समझ रहे। तो क्वेश्चन कितना बड़ा, 5 लाइन का इतना बड़ा क्वेश्चन है, बात बहुत छोटा बोला गया है। चलो नोट करो भाई, चलो। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा बुक में करेक्शन कर लेना। लिखा क्या है यहाँ पे, 1 पैसा लिखा था, या 1 पैसा नहीं होगा, या फिर 5 पैसे होगा, या फिर कई सारा बुक में ये भी करेक्शन कर देता है, यहाँ पे 1 डे का जगह इसको 5 डे कर देता है, इसको 1 पैसा कर देता है। सो ओवरऑल आई वांट टू से द क्वेश्चन इज रॉन्ग। या तो यहाँ पे 1 डे को 5 डे चेंज कर दो तो भी सही है, या 1 पैसा को 5 पैसा कर दो तो भी सही, दोनों में से कोई भी एक को 5 कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात को पढ़ते हैं। बोला इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292, इफ द इंटरेस्ट ऑफ ₹292, 292 रुपया का इंटरेस्ट इन 1 डे, एक दिन का इंटरेस्ट भी 5 पैसे है। सो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो कितना रुपया का, 292 रुपया का। बोलेगा भैया कहीं पे भी तो प्रिंसिपल नहीं बोला है, यही बात समझना है, इंग्लिश समझने का यही बात है कि हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई कहीं पे भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये सब लिख के नहीं देता है, तुमको ये खुद से समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहे द इंटरेस्ट ऑफ ₹292, तो कितना रुपया का इंटरेस्ट। अरे भाई जो भी इंटरेस्ट जितना भी रुपया का हम निकालते हैं वो प्रिंसिपल के ही ऊपर ना निकालते हैं। तो यहाँ जो 292 रुपया का जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है प्रिंसिपल ही ना होगा वो। फिर से कि कभी भी इंटरेस्ट अगर मुझको निकालने को बोला जाए, इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है कि कोई एक प्रिंसिपल हम डिपॉजिट किए हैं, उधार लिए हैं, किसी को उधार दिए हैं, उसका बदले हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कितना रुपया के लिए हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 292 के लिए, तो ये वाला क्या चीज होगा, मेरा प्रिंसिपल ही होगा। तो प्रिंसिपल
कितना है भाई, 2 रुपीज 292। कितना दिन का, 1 डे। टाइम डे में काम करता नहीं है, 1 डे पहले हम बोल चुके हैं। तो डे में एसआई का जो फॉर्मूला वो चलता है वो ईयर में चलता है। तो अगर क्वेश्चन एसआई में दिया है और डेज में अगर दिया है तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा ईयर्स में। डे को ईयर में चेंज करने के लिए हम 365 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 365 डेज होता है। और अगर मंथ में दिया रहेगा तो उसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड देकर उसको हम लोग चेंज कर लेंगे इसमें, प्रिंसिपल में, सॉरी ये ईयर में। तो डेज में अगर डेटा दिया है, टाइम दिया है, 365 से डिवाइड देके ईयर में चेंज करेंगे। और अगर टाइम सॉरी मंथ में दिया तो 12 से डिवाइड दे करेंगे। तो क्या होगा, 1/365 ईयर्स, 1/365 ईयर्स लिख ली। प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इंटरेस्ट 5 पैसे। फिर यहाँ पे चेंज आएगा भैया, व्हाट इज द चेंज, 5/100। समझ में आया क्या, खुद समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रिंसिपल दिया वो रुपीज में दिया है और जो इंटरेस्ट दिया वो इसमें दिया है, प्रिंसिपल इसमें दिया है पैसे में, चलेगा नहीं। तो दोनों को हमको पैसे में चेंज करना हो या दोनों को रुपीज में। इसको अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके सबको पैसा में कर देंगे, या फिर हम इसको रुपीज में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे। अब सारा डेटा आ गया। अब हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं ऐसा इज इक्वल टू होता है PRT/100। तो भैया रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, SI × 100/P × T इज इक्वल टू R। तो SI कितना है वो देख लो, 5/100 × 100। प्रिंसिपल कितना होगा, 292। टाइम कितना होगा, 1/365। 100 से 100 कर लिया। बस एक चीज ध्यान रखना भाई कि जब भी डेटा, याद रखना, क्यों याद रखने बोल रहे इसको हम समझा दे रहे हैं। जब भी डेटा डेज में दिया रहे टाइम, उसको जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 एक फैक्टर आता है। और 365 या तो 5 से कटेगा या तो फिर डायरेक्ट जाके 73 से कटता है। 73 का टेबल में 365 आता है या तो 5 का टेबल में। 73 एक प्राइम नंबर है, मतलब अगर तुमको कहीं पे देख के लिखा भी दिया 365 तो या तो वो कट रहा होगा 5 से या तो डायरेक्ट तुम 73 से। 73 एक प्राइम नंबर है, उतना दूर हम चेक करेंगे नहीं तो तुम डेटा वहीं छोड़ देगा। तो ध्यान रखना कि जब भी 365 आएगा, जब डेटा डेज में दिया रहेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 73 एक फैक्टर आएगा जिससे डेटा कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे कितना दिया होगा, 292, यहाँ पे 365, दोनों इंटू में एक नीचे लिखा है तो ये दोनों कटेगा, लेकिन कितना से, 73 से, क्योंकि 5 से तो दोनों कट नहीं रहा है। तो ये 73 से 4 बार में कटेगा, ये 73 से 5 बार में कटेगा। ये याद रखना, एकदम लिख लो। 365 डिविजिबल बाय मतलब कटता है, डिविजिबल बाय 5। इसके अलावा 73, इसके अलावा 5 से वो कटता है, लेकिन 5 से तब ना कटेगा जब ऊपर वाला ही 5 से कट रहा हो। तो ये 73 से कटेगा, इस हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 एंड दिस इज 5। तो क्या है भैया, 5/4/5 यही बच रहा है, इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5 इंटू 5/4। तो आर इज इक्वल टू 25/4 डिवाइड देके अगर देखेंगे, दिस इज 6.25%, दिस इज 6.25%। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी डेटा डेज में दिया रहेगा उसको हम चेंज करेंगे किसमें, ईयर्स में। तो 73 से डेटा कटेगा ही अगर 5 से नहीं कट रहा है तो, क्योंकि 5 से दोनों कट नहीं रहा था तो एक ही ऑप्शन था 75, और 75 तक हम लोग चेक करते नहीं है तो फिर डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलो इसी के साथ इसको नोट करो, इसी के साथ हम लोग वीडियो करते हैं कंप्लीट, और बहुत जल्दी हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन कर रहे होंगे। बचा हुआ क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा जिससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आएगा। चलो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और चलो बाय, गुड नाइट।